नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है फार्मा ट्यूटर की यूट्यूब चैनल पे। और जैसे अभी आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, वॉक इन इंटरव्यू आया हुआ है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री मैक्लियोड्स में, और ये फ्रेशर्स के लिए है वॉक इन, जिसमें डी फार्म, बी फार्म, एम फार्म, एमएससी के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं प्रोडक्शन, क्यूसी और फर्मेंटेशन के लिए। ये जो फ्रेशर हायरिंग होगी, ये इंटर्न्स के तौर पे हायर होंगे 3 मंथ्स के लिए, और उसके बाद उनके परफॉर्मेंस के बेसिस पर उनको ट्रेनी या तो फिर कंपनी में जॉब्स के लिए परमानेंटली लिया जाएगा। हम बेसिक इंफॉर्मेशन जो है वो हमने प्रोवाइड की है, आप यहाँ पर देखिए। मैक्लियोड्स इज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग फार्मास्यूटिकल कंपनी, जो एक बेसिक डिस्क्रिप्शन है कंपनी के बारे में। ये एक्चुअली वॉक इन रिक्रूटमेंट ड्राइव रखी हुई है इन लोगों ने फ्रेशर्स के लिए, जिसमें प्रोडक्शन, एपीआई, क्वालिटी कंट्रोल, फर्मेंटेशन, फॉर्मुलेशन, प्रोडक्शन और स्टोर, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में ये फ्रेशर्स को हायर कर रहे हैं। इसमें प्रोडक्शन एपीआई में बीएससी, एमएससी, बीई, बीटेक केमिकल और डिप्लोमा केमिकल के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। क्यूसी में स्पेसिफिकली एमएससी एनालिटिकल, बी फार्म और एम फार्म के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। फर्मेंटेशन में बीएससी, एमएससी, बीटेक, बायोटेक के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्मुलेशन प्रोडक्शन में डी फार्म, डिप्लोमा और आईटीआई के जो कैंडिडेट्स है वो अप्लाई कर सकते हैं, और वैसे ही स्टोर में एमकॉम और बीकॉम के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। और जो जनरली ये एक्सपीरियंस जो है वो फ्रेशर्स है, जो हमने बताया, जो रिसेंटली पास आउट्स है, वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये जो ट्रेनिंग सेंटर रहेगा, ये मैक्लियोड सेंटर ऑफ एक्सेलेंस श्रीगाम, वापी के पास, गुजरात में रहेगा। और इमीडिएट ज्वाइनिंग जो करने वाले हैं वही कैंडिडेट अप्लाई करें, और जो कैंडिडेट शिफ्ट्स में काम कर सकते हैं, क्योंकि इंडस्ट्रीज में 3 टाइप की शिफ्ट्स होती है 8-8 घंटों की, तो जो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड शिफ्ट इस तरीके से जो काम कर सकते हैं वही लोग अप्लाई करें। और एक बेसिक इंफॉर्मेशन एट द एंड दी गई है कि कैंडिडेट्स कैन वॉक इन विद अपडेटेड सीवी और रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स अलोंग विद आधार कार्ड एंड लेटेस्ट फोटोज। यानी कि आपको जब आप वॉक इन के लिए जाते हैं तो आपको अपडेटेड सीवी, मतलब आपका बायोडेटा ले जाना है, साथ में सारे एजुकेशनल जो डॉक्यूमेंट्स है वो ले जाने हैं, आधार कार्ड और आपका रिसेंट फोटो ले जाना है। और कैंडिडेट्स आर रिक्वेस्टेड टू कैरी स्मार्टफोन फॉर द ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड असेसमेंट। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा इंटरव्यू के पहले, तो उसके लिए आपको आपके स्मार्टफोन्स ले जाने हैं रजिस्ट्रेशन और असेसमेंट के लिए, ठीक है। और ये जो इंटरव्यू की डेट है और जो इसका जो वेन्यू है, ये हमने उसकी लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, जहां से आप जाकर इस इंटरव्यू के बारे में देख सकते हैं और बाकी की जो बेसिक इंफॉर्मेशन है वो भी पढ़ सकते हैं। और दोस्तों, उसी के साथ फेलोशिप अपॉर्चुनिटीज आई है, जिसमें फ्रेशर्स भी अप्लाई कर सकते हैं डिफेंस रिसर्च लेबोरेटरी में। ये गवर्नमेंट की लेबोरेटरी है, डीआरडीओ, इसके अंदर ये रिक्रूटमेंट आया हुआ है, तो हम उसके बारे में भी देखते हैं बेसिक डिटेल्स। तो डिफेंस रिसर्च लेबोरेटरी ऑफ DRDO, Defense Research and Development Organization, is focused on research and development studies of vector-borne diseases, improving the quality of drinking water, waste biodegradation and management, high-altitude horticulture, and provide protective cultivation for hilly and border areas, and development of various products for use of defense forces। यानी कि DRDO का बेसिक रिसर्च का काम है, ये शायद सभी को पता होगा, लेकिन स्पेसिफिकली फार्मेसी और लाइफ साइंस के कैंडिडेट्स उनके सब्जेक्ट्स के रिलेटेड वेक्टर-बोर्न डिसीजेस है, फिर ड्रिंकिंग वाटर और वेस्ट बायोडिग्रेडेशन है, इस तरीके से डिफरेंट एरियाज में वो लोग काम कर सकते हैं। तो डीआरडीओ की डिफेंस रिसर्च लेबोरेटरी में जो फ्रेशर्स कैंडिडेट है वो जेआरएफ के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और उसके साथ साथ रिसर्च एसोसिएट की पोस्ट के लिए भी वैकेंसी आई हुई है। तो नंबर ऑफ वैकेंसी में अगर हम देखें तो जेआरएफ के लिए 9 पोस्ट है और रिसर्च एसोसिएट्स के लिए 6 पोस्ट आई हुई है। अगर हम क्वालिफिकेशन और रिक्वायरमेंट्स के बारे में देखें तो एम फार्म, एमएस फार्म, एमटेक फार्म,
एमटेक फार्मास्यूटिक्स फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी फार्माकोलॉजी और फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री विद गेट और जीपेट और नेट। यानी कि जीआरएफ की जो 5 पोजीशन है उसमें फार्मेसी के कैंडिडेट्स, एमफार्म, एमटेक के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। सेम वे दूसरी जेआरएफ की 2 पोजीशन है जिसके लिए एमएससी और एमटेक बायोटेक माइक्रोबायोलॉजी के कैंडिडेट्स, लाइफ साइंसेस कैंडिडेट जिन्होंने नेट पास की है वो अप्लाई कर सकते हैं। वैसे ही जेआरएफ की और एक पोजीशन है जिसमें केमिस्ट्री के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि एमएससी एमटेक केमिस्ट्री, और एक पोजीशन के लिए एनवायरमेंटल साइंस और सॉइल साइंस के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरीके से जेआरएफ की टोटल 9 पोजीशन आई हुई है, ठीक है। और जो जेआरएफ की जो एज लिमिट है वो 28 इयर्स है, ठीक है, उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। यानी कि एक्सपीरियंस के कैंडिडेट्स भी अप्लाई कर सकते हैं फ्रेशर्स के साथ साथ। तो जनरली ये पोजीशन जो है वो फ्रेशर्स के लिए बिल्कुल ही सूटेबल है, जिसके लिए फ्रेशर्स अप्लाई कर सकते हैं। स्टाइपेंड जो रहेगा वो 37,000 पर मंथ प्लस एचआरए एज अ स्टाइपेंड मिलेगा आपको, जो स्टैंडर्ड जेआरएफ का स्टाइपेंड है। और जो टेन्योर रहेगा वो तकरीबन 2 साल का रहेगा और बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस उसको अगर आपका परफॉर्मेंस सही रहेगा तो आपको एसआरएफ बनाया जाएगा, यानी कि सीनियर रिसर्च फेलो बनाया जाएगा और 2 सालों के लिए उसको एक्सटेंड किया जा सकता है, ठीक है। सेम वे रिसर्च एसोसिएट की पोस्ट के लिए पीएचडी इन बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, लाइफ साइंस और रिलेटेड फील्ड्स। और सेम वे दूसरी जो रिसर्च एसोसिएट की जो भी पोजीशंस है इसमें केमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, लाइफ साइंसेस, माइक्रोबायोलॉजी के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। और टोटल 5 पोजीशंस है जो रिसर्च एसोसिएट के लिए आई हुई है, जिसमें एज लिमिट 35 ईयर्स है। जनरली रिसर्च एसोसिएट जो है वो एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स ही बन सकते हैं, तो ये फ्रेशर्स के लिए नहीं है, लेकिन ये एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स के लिए है जिन्होंने अगर जेआरएफ किया है या एसआरएफ तो वो आरए के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उनको स्टाइपेंड 67,000 पर मंथ दिया जाएगा, जिसमें एचआरए जो रहेगा वो इंक्लूडेड रहेगा। तो टेन्योर जो है वो 2 साल का रहेगा। अब जो जनरल कंडीशन है, जो मोड ऑफ सिलेक्शन रहेगा वो वॉक इन इंटरव्यू के बेसिस पे रहेगा, जो तेजपुर असम में लिया जाएगा, जिसकी वॉक इन इंटरव्यू की डेट 7/4/2026 यानी कि 7 अप्रैल को डिसाइड की गई है जेआरएफ के लिए, और एसआरएफ के लिए 8 अप्रैल का डिसाइड किया गया है, आरए के लिए सॉरी। और कैंडिडेट्स अपना सीवी लेकर आना है। यहाँ पर पहले तो अप्लाई कर देना है 31 मार्च से पहले। इस ईमेल आईडी पे आपको आपका सीवी जो है, बायोडेटा जो है वो आपको सेंड कर देना है। और उसके बाद जो भी दूसरे जो टर्म्स एंड कंडीशंस है वो यहाँ पर मेंशन किए गए हैं, और इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जो आप जाके ये सारा कुछ पढ़ सकते हैं। और यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म और बाकी की जो डिटेल है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे दोनों जॉब्स की, जो मैक्लियोड्स में जो फ्रेशर्स के लिए रिक्रूटमेंट है और जो डीआरडीओ में डिफेंस रिसर्च लेबोरेटरी में फ्रेशर और एक्सपीरियंस के लिए जो ये रिक्रूटमेंट आया हुआ है उसकी डिटेल्स हम जो लिंक रहेगी वो बायो में प्रोवाइड कर देंगे। तो दोस्तों, अगर आपको ये पोस्ट अच्छी लगी है प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए हमारे साथ। और अगर आपको कोई क्वेरीज हो तो डेफिनेटली आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, विल कम अप विद द रिप्लाई फॉर दैट। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम। To get latest updates in pharmacy, subscribe to Pharma Tutors YouTube channel. Click on bell icon and don't miss our videos.